हरे कृष्णा। आज की वीडियो है भैया दूज की कथा। भैया दूज का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोली एवं अक्षत से अपने भाई का तिलक करती हैं और अपने भाई के उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं। भाई दूज की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। सूर्य की पत्नी संज्ञा से दो संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पा रही थी। इसी के कारण संज्ञा अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंप कर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थी तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती थी, किंतु व्यस्त तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर ना जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया और कई प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई मनवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उन्हें आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आएंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका अतिथि स्वीकार करते हैं तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसका भाई भय ना रहे, इसी के कारण उन्होंने यह भी वरदान दिया था कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो ये यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का यह त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के तथा एक दूसरे के प्रति को बनाए रखना। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाली दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर अपनी बहन ना हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसी की बेटी का उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष और विभिन्न प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बाती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बातियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी लाभदायी होता है। जय श्री हरि। आप लोगों को कथा कैसी लगी कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरे कृष्णा लिखें।